कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 को सेनेट में भी पेश कर दिया गया है, जिसके दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया है। इस वक्त सेनेट का इजलास भी जारी है और आजम नज़ीर तारड़ सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपकी स्पीचेस एंजॉय की हैं, वो देख रहे हैं कि आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मिनिस्टर लॉ ने अपने जो बयान किए हैं, लेट देम जज। मगर अब एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आएगा और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नज़र नहीं आएगा तो वो अनफेयर होगा। नहीं, लॉयर को मैं देता हूँ टाइम। एक देखें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आई एम नॉट द कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए आई हैव टू हेयर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने तलबा के अल्टीमेटम पर पार्लियामेंट तहलील कर दी है। एहतजाज करने वाले तलबा ने सदर को पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा के रहनुमाओं ने दोपहर 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील न करने पर सख्त इकदाम की वार्निंग दी थी। अपोजिशन रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया है। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत मोहम्मद यूनुस वतन वापसी का ऐलान कर चुके हैं। तलबा ने आर्मी चीफ और सदर से मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने का मुतालबा किया है। पेरिस में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पेरिस से जल्द बांग्लादेश वापस आ रहे हैं। आवाम जमहूरी असूल और आज़ादी इजहार को यकीनी बनाएं। मोहम्मद यूनुस का ये भी कहना था कि आवाम आज़ाद हो गए हैं, आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। हमने माजी में शानदार काम किया, अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बांग्लादेश से फरार होकर भारत पहुँचने वाली साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को भारतीय हुकूमत ने महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में ही क़याम का इम्कान है। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया है। बांग्लादेश में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ही हम इस वक्त बात करेंगे मीडिया शख्सियत और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर अब्दुल नूर तुषार से। गुड इवनिंग डॉक्टर तुषार, कैन यू टेल अस व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन ऑन Bangladesh protests right now? Yesterday it was a bit of clumsy situation and people were chanting slogans and were enjoying the whole situation, and there have been several incidents where looting also occurred. But today it is much more better, and Dhaka has been very calm and cool, and the traffic was better than before. And young people have come out in the street and they were controlling the traffic because police was absent today everywhere. As in different places, police was attacked by known and unknown people. So today is a better day than yesterday. Right. डॉक्टर तुषार प्लीज स्टे विद अस। डॉक्टर अब्दुल नूर तुषार बता रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ तो जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन आज कल से बेहतर हालात हैं बांग्लादेश में। और ये वाक़या उन्होंने बताया कि पुलिस के ऊपर मालूम और नामालूम अफराद की जानिब से हमले किए गए थे, जिसकी वजह से कुछ सूरत हाल ख़राब हुई। डॉक्टर नूर, नाउ दैट नोबेल लॉरिएट डॉक्टर यूनुस हैज़ एग्रीड टू लीड द interim government, what is expected next? What is going to happen next? When do you think this whole new setup will take place? This is not something new for Bangladesh, because in 2006 and 2007, when there was an interim government, Dr. Yunus was once asked to be the head of the government. At that time he refused, but this time he accepted because he is one of the most famous citizens of Bangladesh, and you all know about him. And I think he is there because people are thinking that he can reunite the country and mitigate the differences between different sections of the community, and also he can be a good arbitrator between the opposition and people who are in power and also the authority. डॉक्टर तुषार प्लीज स्टे विद अस। डॉक्टर तुषार का कहना है कि डॉक्टर यूनुस एक ऐसी शख्सियत हो सकते हैं जो अमन वापस ला सकते हैं, मुज़ाकरात की राह भी हमवार कर सकते हैं। डॉक्टर तुषार, we were told that police announced to go on a strike because of these attacks you just mentioned. So is that still going on? I haven't had this news because I'm hearing from you right now, so I cannot comment on that. But today, police was not in the street, maybe because of their security, because they were attacked in different places.
and the society and the citizens have all condemned this attack because nobody expected that they would be attacked or there would be several incidents of violence. Dr. Yunus is in this place because one of the main credit would go to Bangladesh Awami League because he was treated very badly for last 16 years, and today I think he is in this place because he had been treated very badly and maliciously by the previous government. So maybe that is one of the reasons why people are thinking that he is the alternative to Sheikh Hasina, because Sheikh Hasina has treated him so badly that people are actually thinking that he would do the opposite thing. He would treat everyone very well, and he would turn out to be a considerate leader. Dr. Tushar, there are reports that Indian government has contacted Bangladeshi army chief and offered their help to normalize situation in Bangladesh. Is there any update on that? I don't have the update, but if India does that, this is a friendly interest because Bangladesh is a neighboring country, and there is a big Hindu community and religious community and minority in Bangladesh. So I think India has reasons to be concerned about this, and I think this is a normal response because India is also a friend to Bangladesh. So I think it is a friendly concern and friendly response. Thank you, Dr. Tushar, for speaking to Geo News. Dr. तुषार बांग्लादेश से बता रहे थे कि इस वक्त हालात गुज़श्ता रोज़ से बेहतर हैं और भारत की तरफ से राब्ता किए जाने पर उनका कहना था कि नए सेटअप को संभालने वाले लोग बांग्लादेश में चाहेंगे कि तमाम मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात हों, और इससे मुतालिक जो ये खबर आई है कि भारत की जानिब से राब्ता किया गया है बांग्लादेशी आर्मी चीफ से, इससे मुतालिक भी वो ताज़ा तरीन खबर दे रहे थे। इस वक्त खबर यह है कि अपोजिशन रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया को जेल से रिहा किया गया है। डॉक्टर यूनुस ने वतन वापसी का ऐलान किया है। बांग्लादेश की सूरत हाल से आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी ये खबर दें कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। इस बिल में कहा गया है कि मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला आज़ाद तसव्वुर होगा। पेश की फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। बिल में यह भी कहा गया है कि कोई आज़ाद रुकन एक बार कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो यह अमल नाकाबिले वापसी होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फ़ोन करके जाने का तरीका और रास्ता पूछ लें। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करेगी और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। इसी बारे में हम बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बहुत जल्दी दिखाई दी है इस बिल की मंजूरी में, दोनों ऐवानों के मराहिल कुछ ही घंटे में तय हो गए। जी बिल्कुल, आज जब सेनेट का इजलास हुआ तो तलाल चौधरी ने तहरीक पेश की इस बिल को पेश करने की, और उस वक्त जो है अपोजिशन की जाने से शिबली फराज जो कायदे इज्जत सलाह है उन्होंने उठकर मुखालफत की और उन्होंने तकरीर की, लेकिन उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने कहा कि वो दोनों अतराफ से मेंबरान जो है उनको बात करने का मौका देंगे। लेकिन उससे कबल ही चेयरमैन ने जो है जब तलाल चौधरी ने तहरीक पेश कर दी बिल पेश करने की, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, तो चेयरमैन सेनेट ने जो है वो बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया, जिसके बाद
जो है ऐवान ने अक्सरियत राय से जो है कसरत राय से जो है वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिए, जिस पर जो अपोजिशन अरकान थे उनकी जानिब से नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया और इस तरीके से बात की इजाजत दिए बगैर, बहस के बगैर ही बिल मंजूर कर लिए। जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मैं आपको बात करने का मौका देता हूँ, तो फारूक अशनाक ने एतराज किया और उन्होंने कहा कि जब बिल मंजूर हो जाए तो उसके बाद उस पर बहस नहीं की जा सकती। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को बतौर नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर को बतौर नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया है। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक में स्मॉग के तदारुक के लिए इश्तराक अमल पर इतफाक हो गया है। वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द के साथ मुलाकात में उमूर तय पा गए हैं। कंट्री डायरेक्टर नाजे बेन हसन की स्मॉग के तदारुक और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान से मजबूत, देरपा और जाम इश्तराक अमल के ख्वाहां हैं। मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास भी हुआ, जिसमें तालीम, सेहत, लोकल गवर्नमेंट्स और ज़राअत के वज़रा ने शिरकत की। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ग़ज़ाई कमी के इलाज, सेहत का मयार बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। किसान कार्ड से ज़राअत और किसान को मिडल मैन के इस्तेहसाल से निजात दिलाई जाएगी। ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली के प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है।